हम कबूली करेंगे। जब हम कबूली कर रहे होते हैं तो यह कन्फेशन के शब्द होते हैं। अगर हम हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहते हैं तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। इंग्लिश भाषा में अगर ये शब्दों को हम बोलना चाहते हैं हम इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई एम born of God, therefore I have overcome the world and its hatred, unbelief, wickedness, deceptions, economies and economics, debt, falsehood and falsities. I am victorious forever in the name of Jesus. Hallelujah. मैं परमेश्वर का जन्मा हूँ, इसलिए मैं विजेता बन चुका हूँ और मैंने जगत को जीत लिया है और उसकी नफरत, अविश्वास, दुष्टता, धोखा, आर्थिक अवस्थाएं और आर्थिक बातें, मृत्यु, झूठपन और हर प्रकार के भरमाने वाले झूठेपन, सब कुछ के ऊपर मैं विजेता हो चुका हूँ। मैं सदा के लिए यीशु के नाम में विजेता हूँ। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स, एफिशियंस 1 चैप्टर 18 वर्स टू 21 वर्स, मार्क 16 चैप्टर 17-18 वर्स। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 18 से 21 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17-18 वचन। हम ये वचनों को मनन करने के, मेडिटेट करने के वचनों को हम जब इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे तो सारे वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। लेकिन इंग्लिश में एक वचन एफिशियंस 1 चैप्टर 18 वर्स टू 21 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ने के लिए दिया है। बाकी सारे वचन इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स। Love, unity and humility recommended. That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. मैंने शुरू में जो पढ़ा वो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था उस वचन के अध्याय के, तो मैंने वो इंट्रोडक्शन ले लिया था। वचन इस प्रकार से है, Philippians 2 chapter 10 verse, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things on earth and things under the earth. हम हिंदी में इन वचनों को पढ़ेंगे।
फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन BSI बाइबल में से, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हम पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से Ephesians 1 chapter 18 verse 21 verse, that you may have the power and be strong to apprehend and grasp with all the saints, God's devoted people, the experience of that love, what is the breadth and length and height and depth of it, that you may really come to know practically through experience for yourselves the love of Christ, which far surpasses mere knowledge without experience, that you may be filled through all your being unto all the fullness of God, may have the richest measure of the divine presence, and become a body wholly filled and flooded with God Himself. Now to Him who, by in consequence of the action of His power that is at work within us, is able to carry out His purpose and do superabundantly far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams. To Him be glory in the Church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. So be it. हम और एक बार पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से, जिसे हम हिंदी में विस्तारित बाइबल भी कहते हैं, जिसमें वचनों को बढ़ाकर उसके अर्थ दिए गए रहते हैं। इसके लिए वो और एक ही शब्द को बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी समझ आने के लिए हम पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर मतलब लिखे हुए रहते हैं, उसे विस्तार कहते हैं। तो ये इंग्लिश में एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल है। हम इसे हिंदी में भी पढ़ेंगे। ज़्यादातर हिंदी के और ये शब्द समानता में ही निकलते हैं, तो ख़ास अगर कुछ फ़र्क है तो मैं आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करके बताऊंगी। अगर ख़ास फ़र्क नहीं है तो फिर हम हिंदी में डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ लेंगे। Ephesians 3 chapter 18 verse 21 verse, Amplified Bible Classic Edition 18 verse to 21 verse, that you may have the power and be strong to apprehend and grasp with all the saints। ये saints जो लिखा है इंग्लिश में, यानी संत हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, उसमें बढ़कर ये दिया है God's devoted people, the experience of that love। मतलब परमेश्वर के भक्ति करने वाले लोग जो परमेश्वर को अपने आप को दे दिए हैं, ऐसे लोग जो उस प्रेम के अनुभव में चलते हैं जो परमेश्वर का प्रेम है। What is the breadth and length and height and depth of it, that you may really come to know practically through experience for yourselves the love of Christ, which far surpasses mere knowledge without experience, that you may be filled through all your being unto all the fullness of God, may have the richest measure of the divine presence, and become a body wholly filled and flooded with God Himself।
20 verse. Now to him who by in consequence of the action of his power that is at work within us is able to carry out his purpose and do superabundantly far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. So be it. हम हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 18 वचन से 21 वचन तक। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 18 से 21 वचन BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 18 वचन से 21 वचन तक BSI बाइबल में से। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। यहाँ पर जो लिखा है ना पवित्र लोग, तो एम्प्लीफाइड बाइबल में इस पवित्र लोगों का वर्णन ज़्यादा मतलब करके दिया गया है। वहाँ पर लिखा है जो परमेश्वर को दे दिए गए लोग हैं, अपने आप को दे दिया है जिन लोगों ने परमेश्वर को और उसके उस प्रेम में चल रहे हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो उस प्रेम को, उस अवस्थाओं को किस तरह से जानना है। देखिए यहाँ पर हिंदी में ऐसा लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी यानी परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ जो जानकारी ज्ञान के बारे में लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है और मसीह के उस प्रेम को जान सको, ये इसके बारे में लिखा है पूर्ण आपके अस्तित्व के अंदर उसको जानना है। सिर्फ आप आत्मा में उसको नहीं जानना है, आपके सारी सृष्टि जो आप हो अपने अंदर, उस सब कुछ में परमेश्वर के भावती इच्छा को हमने अनुभव करना है और हमने उसके साथ भर जाना है। पूर्ण रूप से अपने सृष्टि के अंदर उस ज्ञान से हमने भरपूर हो जाना है। परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उसकी भरपूरी तक मतलब यहाँ पर एम्प्लीफाइड में उसको भरपूरी को जो है वो शब्द को और बढ़ाकर लिखा है, जो उसके तरीके का ईश्वरीयता का धनवान होना होता है। ईश्वरीय अवस्था में, ईश्वरीय उपस्थिति में जो मात्रा को धनवान कहा जाता है, उस मात्रा तक हमने भर जाना है और हमारा शरीर संपूर्ण तरीके से भरपूर होकर
उमड़ता हुआ होना चाहिए, यानी बाढ़ की तरह उमड़ता होना चाहिए। परमेश्वर खुद उसके साथ हमारे अंदर होना चाहिए, उसकी उपस्थिति के साथ हमारे अंदर वो इतना ज़्यादा हो जाना चाहिए कि जैसा एक बाढ़ रहता है जिसको कोई रोक नहीं सकता है, इस प्रकार का अवस्था तक हमको अपने आप को भरपूर होकर जाना है, होते जाना है। 20 वचन, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारे यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा शब्द लिखा है कि एक्शन ऑफ हिज, जैसे हम देखो, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, यानी उसके जो काम करने का जो उसका एक हम देखकर पहचान सके कि ये उसका काम है, उस काम के अंदर जो वो नतीजे लेकर आता है, उसके अंदर उसकी इच्छा और उसका इतना बहुतायतता, इतना ज़्यादा मात्रा में कि हमको एक प्रकार का डेयरिंग करना पड़ेगा, इतना असीम तरह का उसका बहाव हमारे अंदर होना चाहिए। और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसका कोई मर्यादा, कोई लिमिट, कोई सीमा ऐसा अगर दिखे तो उसका पार करने का भी हमारे अंदर ऊंचे दर्जे की प्रार्थनाएं, इच्छाएं, सोचे, आशाएं और या फिर स्वप्न होना चाहिए हमारे अंदर कि हम ये असंभव है ऐसा कहने वाला जो मर्यादा रहेगा उसका भी हम लांघ कर जाने का हमारे अंदर सोच रहना चाहिए, इच्छा रहना चाहिए। ऐसा हमारे अंदर ऊंचे दर्जे का प्रार्थनाएं होना चाहिए, हमारे अंदर से ऐसी आशा होनी चाहिए और इस प्रकार के स्वप्न होने चाहिए। 21 वचन, 20 वचन एक बार पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो उसकी कुव्वत, उसकी काबिलियत जो हमारे अंदर है, उसका हमने उपयोग किस प्रकार से करना है, ये वचन के अंदर हमको 21-20 वचन के अंदर हमको मालूम पड़ता है। हम पढ़ेंगे मार्क 16 चैप्टर 17 to 18 वर्स। मार्क 16 चैप्टर 17 to 18 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से हम पढ़ेंगे। And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. और एक बार पढ़ेंगे मार्क 16 चैप्टर 17-18 वर्स। And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 17-18 वचन हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए
तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17-18 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे।